नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुटे है और कंपनी का नाम है गौरी एंटरप्राइजेस, जो कि हमने अभी बताया आपको, ये गौरी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड हो गया। और 16 साल में तो हम लोग जीरो से स्टार्ट किए थे, अभी तक यहाँ तक पहुँच गए। अभी आने वाले कुछ सालों में हम पैन इंडिया में काम करेंगे। आने वाले कुछ सालों में पैन इंडिया में हमारे ब्रांचेस रहेंगे और एनबीएफसी का हम लाइसेंस लेके हम गौरी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो हमारे कंपनी में ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जिनका 90% लोगों का खुद का घर नहीं है। और यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है, 7% ओनली स्टेबिलिटी है। इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने का हम ट्राई कर रहे हैं। अगर इस स्टेबिलिटी 7% का 30% हो जाए तो इंडस्ट्री पैन इंडिया में मतलब नंबर 1 पे आ जाएगी। और इसमें कैसा लोअर मिडिल क्लास जो लोग रहते हैं उनका स्टेबिलिटी बढ़ गया, उनका काम करने का हम काम सिखाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको उनके अंदर एक ऐसा अच्छा क्या बोलते उसको एम्प्लॉय बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे। और उसको जो खुद का घर ले सकता है उसके लिए हमने कभी स्कीम लॉन्च किया है कि वो हो सकता है उसमें उन लोगों ने अचीवमेंट किया, डेफिनेटली उसमें कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और उनको हम वो हो गया 1 BHK फ्लैट, कार, बाइक ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोगों को, उनको भी उनकी भी ग्रोथ कर सकते हैं। गौरी एंटरप्राइज कंपनी है डेट कलेक्शन बोले जो भी लोन दिया जाते हैं बैंक के एनबीएफसी कंपनी के, तो जो भी बाउंस होते हैं या हमारे यहाँ से कॉल जाता है या हमारे बंदे उनके कस्टमर के घर पे जाके उनको बिल के बारे में बाकी सब चीजें समझा के कलेक्शन करवाते हैं और बैंक का जो लॉस होता है वो हम रिकवर करके देते हैं। लोगों को क्या कहना चाहिए कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या इसका फ्यूचर किस तरीके से गाइड करता है आपको, तो चीजों को लेकर किस तरीके की चीजें सोच आप लेकर इस कंपनी को आगे बढ़ाएं? ये जो कंपनी है ये कंपनी का देखो कलेक्शन इंडस्ट्री हो गया, ये मतलब एक भारत में लाखों कंपनियां है, उसमें करोड़ों एम्प्लॉय है। ये कंपनी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, समझ में इतनी सारी कंपनियां है ना, उसमें स्टेबिलिटी कम है और किसी का ध्यान नहीं। अगर ये कंपनी का बेस मजबूत बन जाए तो देश को बैंक का मतलब जो भी लॉस होता है एमपीए बुक होता है वो ये कंपनी रिकवर करती है, और ये रिकवर करती है तो बैंक का मतलब उनका भी लॉस कम हो जाता है और इससे देश का भी अर्थव्यवस्था पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर इसको किसी अपन ध्यान दे तो इसको डेवलप करेंगे और इस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है इंडिया में कुछ प्रॉब्लम ना आए। बैंकिंग में अगर बैंक अच्छा है तो देश का अर्थव्यवस्था अच्छा है, वो तो पता है आपको। भविष्य में कंपनी में लोगों को आने के लिए क्या भविष्य में जिनको भी अभी हमारे यहाँ पे 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएशन सारे तरह के लोग हैं तो, और इतने सारे बेरोजगारी है, बहुत सारी बेरोजगारी है और उनको जॉब में काम में वो यहाँ पे आ सकते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। खाली उनको स्टेबल रहना इम्पोर्टेंट है और स्टेबल रहा बंदा उसको बनाने का काम हमारा है और हम उनको डेवलप कर सकते हैं। चलते हैं अगर उनको कदम है उससे ही आप चल रहे हैं, किस तरीके से आपके पास रतन पापा जी ने जो इस सबसे काम किया एम्प्लॉय को फर्स्ट प्राधान्य दिया है, उनको बनाया गया है। आज टाटा का एम्प्लॉय जो भी है आज वो काम भी वो इस सबसे करता है, वहाँ पे स्टेबल है। टाटा में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी 7% है और टाटा की इतनी स्टेबिलिटी हमारे इंडस्ट्री में अगर आ गई तो हो सकता है हम रतन टाटा जैसे हमारे एम्प्लॉय को भी वो फैसिलिटी दे सकते हैं और आगे का फ्यूचर भी उनका अच्छा हो सकता है। भारत से बाहर जाकर सोचे कि कंपनी को लेकर जाना है, बहुत सारे लोगों ने आपका साथ देने की बात भारत के बाहर में अभी इंटरनेशनल बैंकिंग है, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है और
और जैसे कि गल्फ बैंक है, इनका बैंक पे हम काम करेंगे, कलेक्शन का सोच रहे हैं। और हम इसके साथ और भी कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन के ऊपर कर रहे हैं, और अपना इसमें भी कर रहे हैं, अपन मेडिकल इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं, और कई सारे बिजनेस हम लॉन्च कर रहे हैं। अभी हम लोग एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो पूरा इस पे मतलब ये सब में मिडिल क्लास लोगों के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जो भी ऐप ऐसा रहेगा मेडिकल के ऊपर ही है, हॉस्पिटल में हमारे वहाँ से कुछ कोई पेशेंट को फायदा मिलेगा, या मेडिकल में मिलेगा, या मेडिकल में कोई ये करते अपन क्या, वो आपका नाम क्या बोले थे अपन? हाँ, एल साथी करके ऐप है, तो जैसा कि अपना ओला उबेर का ऐप रहता है, वो हिसाब से हम उसको डेवलप कर रहे हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्चिंग अभी हम कर रहे हैं। ओके, क्राइटेरिया नहीं है, उनकी स्किल डेवलपमेंट में क्या काम किया जा रहा है, किस तरह से उनको बताया जाता है कि आपका जो काम है वो रिकवरी ओके, स्किल कैसे डेवलप कर रहे हैं। स्किल कैसे डेवलप? इसके लिए देखिए इस कंपनी में एज एसोसिएट एडवाइजर करके मैं लास्ट 3 साल से ज्वाइन हो चुका हूँ। तो हम लोग जब कोई भी लेवल का बंदा हो, चाहे वो एसएससी पास हो, ग्रेजुएट हो, इसमें थोड़ा सा ट्रेनिंग देना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर को इंटरेक्ट करना है, कस्टमर को कन्विंस करना है, तो कैसे कन्विंस करना है, कस्टमर के साथ किस तरह बात करना है, कि बैंकिंग के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद वो बंदा ट्रेन हो जाता है, तो उसको अनलिमिटेड पेमेंट, अनलिमिटेड सैलरी वो ले सकता है। तो यहाँ सैलरी का ग्रोथ इतना हाई है कि आप सोच नहीं सकते कि कितना सैलरी देता है। मतलब आप देखा जाएगा तो हमारे पास ऐसे भी बंदे हैं जो एफओएस लेवल में 60 से 70, 90, 90,000 तक सैलरी लेने वाले बंदे भी है। तो यहाँ अनलिमिटेड पेमेंट है, अनलिमिटेड सैलरी है, तो यहाँ ग्रोथ है। तो हमारे अलग अलग ट्रेनिंग ये रहते हैं, सेशन रहते हैं, हर महीने में हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, बंदे को एजुकेट करने के लिए ट्राई करते हैं। आपको तमाम मुंबई के लोग, भारत के लोग देखते हैं, तो आपने तो एक कैंडिडेट कस्टमर के लिए जो रिकवरी का भाग क्या है या लॉन्ग के बारे में क्या एजेंसी लेवल में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए एजेंसी मतलब क्या है, हमारे बंदे वेल एजुकेटेड है, हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, तो आपकी ओर से भी एक संदेश है कि आपका सिविल स्कोर है वो क्लियर करना है, आपका जो फाइनेंशियल इशू है वो समझाने के लिए बंदे आपके हमारे पास आते हैं, तो उनको प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हम ऐसे जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कुछ ना कुछ शेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। गौरी कैप्चर में भी कदम रख दिया है, इसमें ये जानना चाहिए क्या आप लोन प्रोवाइड करने वाले अपने काम को किस तरह के प्रोडक्ट आप लोगों को लुभाने के लिए हाँ, जो कैपिटल जो लॉन्च किया है, ये कंपनी पहला प्रोप्राइटरशिप में थी, उसको हमने पहला प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया कैपिटल में, और प्राइवेट लिमिटेड में अभी एम्प्लॉयज को भी इसका बहुत सारे फायदे होने वाले। और जो कैपिटल में हम जा रहे हैं वो एनबीएफसी का अभी तक हमें लाइसेंस नहीं मिला, एनबीएफसी का लाइसेंस मिलेगा हम लोन्स में भी घुसेंगे, और जो भी ऐसे लोगों को लोन देंगे जहाँ पे उनका सिविल भी चेक किए जाएंगे, और जहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास रहेंगे उनको डेवलप के लिए हम लोग ये सब किए। सोनाली क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम में आके कैसा लगा, खास करके बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली है जी जी बहुत अच्छा लगा। और गौरी बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड 2025 ये पहली बार हो रहा है जहाँ पे गौरी कैपिटल और गौरी एंटरप्राइजेज इन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज का काम सराहने के लिए ये आज अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे अरेंज की थी। तो सबको मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी एम्प्लॉयज, उनके स्टाफ, और जब उनके काम को, उनकी मेहनत को सराहा जाए तो एक अलग एनर्जी से वो फिर दोबारा काम करते हैं। तो आई थिंक ये इंस्पिरेशन है हर किसी कंपनी के लिए। और गौरी के सारे एम्प्लॉयज को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत दिल से सबको कंग्रेचुलेशन। इसी तरह से काम करते रहिए, साथ में मिलकर काम करते रहिए, आगे बढ़िए और कंपनी का नाम रोशन करिए। थैंक यू थैंक यू। सगळ्यांना गणेश उत्सव। एक्सपीरियंस में हमें इतना समझ में आया कि महाराष्ट्र में ये हजारों कंपनियां हैं, छोटी मोटी कंपनियां, उसमें लाखों एम्प्लॉय, ठीक है, तो
लाखों एम्प्लॉय जो है इनको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई लोन्स नहीं मिलता, कुछ नहीं, बहुत मतलब अपना कमाओ और अपना ये चलो। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर हमने पूरा भारत में देखा तो इसमें से लाखों कंपनियां, करोड़ों एम्प्लॉय, तो इनको किसी ने आज तक ऐसा प्रोग्राम करके इवेंट करके उनको प्रोत्साहन नहीं दिया और उनको डेवलप करने का किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं सोचा और किसी ने भी सोचा नहीं। तो हमने ये दिखने में और हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया कि बाबा ये लोअर मिडिल क्लास लोगों का खुद का घर बने, गाड़ी बने और इसके ऊपर हम काम करेंगे और गवर्नमेंट को भी बताना चाहेंगे कि हम लोग देश का इकोनॉमी बचाते हैं। जो बैंक का पैसा अपना जो मतलब लॉस बुक करती है बैंक, वही काम ये कंपनी को आता है और ये कंपनी कस्टमर को भी अच्छा उसका सिबिलिटी के बारे में समझा के बाद में उसको वो पैसा रिकवर करती है और इसी बैंक का लॉस क्लियर हो जाता है और देश का इकोनॉमी बनता है। ओके, थैंक यू। नमस्ते। इवेंट इकोनॉमी के देश की ग्रोथ कैसे हाँ, ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम सूरज कुटे है। मैं डायरेक्टर हूँ त्रैलोक्य ग्रुप का और आज मैं गौरी एंटरप्राइजेस का जो गौरी बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड 2025 जो है आयोजित किया है, तो उसका मैनेजमेंट मैंने किया है। तो काफ़ी दिनों से ये इवेंट का बहुत सारी मैनेजमेंट के ऊपर वर्कआउट चालू था, तब जाके आज सारे इतने लोग आए, बहुत अच्छा प्रतिसाद इस इवेंट को मिला है। और सेलिब्रिटी सोनाली कुलकर्णी भी अभी आने वाली है और साथ ही साथ इस कंपनी को बड़ा करने में, इसको यहाँ तक लाने में राजेंद्र कुटे जी का बहुत बड़ा मेजर रोल है। उनका एक सपना था कि इस देश में जो लोअर मिडिल क्लास बच्चे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो उनका भी एक सपना होता है कि खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, तो उनके ऊपर उन्हें ट्रेनिंग देके, उनको अच्छे से रोजगार देके उन्हें उनके सपने पूरे करने का मौका गौरी एंटरप्राइजेस के माध्यम से मिलता है। और इसी के साथ साथ हम आने वाले टाइम में एक नया हेल्थ के ऊपर एक ऐप भी लॉन्च करने वाले, हेल्थ केयर के ऊपर। तो वो भी ऐप ऐसा रहेगा कि जहाँ पे हम लोग एंड यूजर को एंड टू एंड हेल्थ केयर जो भी सर्विसेज है वो उसके माध्यम से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो एक आपने देश में सारे लोगों को इकट्ठा करना और जैसा आपने कहा कि मिडिल क्लास लोगों को एक जैसा प्रेरणा है, वो उसका सपना होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी हाथों से राइट। एक्चुअली जो साल भर जो टीम होती है, एम्प्लॉयज होती है, स्टाफ होता है, जो मेहनत करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पे अप्रिसिएशन मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा सबसे पहला मकसद यही था कि उन्हें एक अप्रिसिएशन मिले, उन्हें एक अवार्ड मिले। तो इस मोटो के हिसाब से हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को। और इसी के साथ हम काफी जो हमारा मैनेजमेंट चालू था पिछले 1-1.5 महीने से चालू था, इतने सारे लोगों को बुलाना, लगभग 110 फेलिसिटेशंस करने वाले हम लोग, लगभग 60 अवार्डीज है, बाद में हम लोग कैश रिवॉर्ड्स देने वाले, गोल्ड कॉइन्स देने वाले। तो काफी सारी चीजें चालू थी। राजेंद्र कुटे सर ने इतने मतलब बोलते हैं ना कि ये इंडस्ट्री में शायद ही पहले एंटरप्रेन्योर है या फिर फाउंडर है, डायरेक्टर है, जिन्होंने ऐसे टाइप का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो इसके पहले ये टाइप का इवेंट कभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। और इसके लिए मुझे राजेंद्र कुटे मेरे भाई भी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा इवेंट करना है और अपने को अपने एम्प्लॉयज के लिए, स्टाफ के लिए एक अप्रिसिएशन हो, एक मोटो हो, हमारे जो बैंकर्स है, सारे जो टीम्स है, उनके लिए एक अच्छा इवेंट करना है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने काम किया और आपके सामने ये इवेंट आ जाए। इसमें अपने लिए समझ में मेरा नाम संतोष धनराज है। मैं इस इंडस्ट्री से 25 साल से हूँ और गौरी एंटरप्राइजेस के जो सर्वा है राजेंद्र सर, पिछले 16 साल से मेरी उनसे पहचान है, मुझे जानते हैं और मैं एज अ सीनियर मैनेजर यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ गौरी एंटरप्राइजेस। हमारा जो उद्देश्य है गौरी एंटरप्राइजेस का, जैसे कम शिक्षित लोग हैं, 10th है, 12th है, उनको हम लोग बैंकिंग लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। उनको आरबीआई की एग्जाम है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो आरबीआई की एग्जाम देकर वो इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं, ताकि वो और उनका कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होता है, वो
हम लोग उनका डेवलप करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये डेवलप होने के बाद में और उनके जो कस्टमर के जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करके वो आगे अपने लाइफ को ग्रोथ करते हैं। थैंक यू।